जी नाज़रीन, इस टाइम हम मौजूद हैं फहमीद नवाज़ साहब के ऑफ़िस में और हम इनसे पहले भी बातचीत कर चुके हैं ऑस्ट्रेलिया के विज़िट वीज़े और टूरिज़्म के हवाले से। और आइए नाज़रीन, हम इनसे दोबारा बात करते हैं लोगों के पुरज़ोर इसरार पर कि ताकि आने वाले वक़्त में जो विज़िट वीज़ा और टूरिज़्म में क्या फ़र्क है वो भी हमें बताएँगे और नए कोई कवानीन आए हैं वो भी बताएँगे। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम अस्सलाम। पहले तो मैडम बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने जो है इतना बड़ा मसला है जिसमें वो तकरीबन करोड़ों के हिसाब से लोग जो हैं वो अप्लाई करना चाह रहे हैं वीज़ा ऑस्ट्रेलिया का। तो बहुत सारी क्वेरीज़ आते हैं, लोग परेशान हैं कि कैसे वीज़ा अप्लाई किया जाए, कहाँ वीज़ा अप्लाई किया जाए, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। तो ये एक आम लोगों के लिए बड़ा मसला है और जिसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं कुछ लोग, इसमें काली भेड़ें हैं जो आम लोगों का जो एतमाद जीत के उनके पैसे ले जाते हैं। तो मैं मेन मकसद है इस वीडियो को बनाने का कि उनके मसाइल को हल करने का। तो मैं स्टार्ट लेता हूँ कि पहले तो ये पता चल जाए आपको कि विज़िट वीज़ा और टूरिस्ट वीज़ा में क्या फ़र्क है। टूरिस्ट वीज़ा वो लोग अप्लाई कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया का जिनका पहले कोई ट्रैवल हिस्ट्री है, कि वो पहले सैर करने के लिए किसी कंट्री में गए हैं या कई कंट्रीज़ में गए हैं, तो वो अप्लाई कर सकते हैं एज़ ए टूरिस्ट। तो जो दूसरा विज़िट वीज़ा है, उसमें होता है कि आपने कोई पर्पज़ के लिए, किसी वजह के लिए या कोई काम के लिए या कोई शादी के लिए, सालगिरह के लिए या आपने कोई कॉन्फ्रेंस के लिए या बिज़नेस मीटिंग के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं उस कंट्री में, तो आपके पास कोई पर्पज़ होनी चाहिए और उसके रेलेवेंट आपके पास कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए वहाँ से, इन्विटेशन हो या स्पॉन्सर हो। अब इसमें जो क्वेश्चन आम लोगों के ज़हन में पैदा होता है कि स्पॉन्सर क्या होता है और इन्विटेशन क्या होता है? स्पॉन्सर में होता है कि जो आदमी या कोई कंपनी आपको वहाँ पे बुला रहा है ऑस्ट्रेलिया में, तो वो आपके सारे खर्चे बर्दाश्त करेगा और वो अपने सारे सिविल डॉक्यूमेंट देगा आपको जिसमें उसकी बैंक स्टेटमेंट होगी और उसके टैक्स के डॉक्यूमेंट होंगे, उसके रेज़िडेंट के डॉक्यूमेंट होंगे कि आपको वो कहाँ रखेगा और आपको उसके पास आपको रखने के, वहाँ पे ट्रैवल कराने के सारे एक्सपेंस मौजूद हैं। वो सारा कुछ उसमें अपना जो स्पॉन्सर है वो उसमें लिख के भेजेगा। दूसरा इसमें है इन्विटेशन। इन्विटेशन होता है कि जस्ट वहाँ से जो ऑस्ट्रेलिया से आपको बुला रहा है या कंपनी या कोई पर्सन, वो उसमें लिखता है कि ये जो पर्सन है ये हमारे कंट्री में ऑस्ट्रेलिया में आना चाह रहा है इस पर्पज़ के लिए, तो हम इसको बुला तो रहे हैं लेकिन जो इसके ट्रैवल एक्सपेंस है वो सारे ये खुद ही बियर करेगा। इसके खाने-पीने के, रहाइश के, ट्रैवल के जो टिकट होती है आने-जाने की, तो वो ये एप्लीकेंट जो है वो खुद ही बियर करेगा। तो आम तौर पे लोग कहते हैं जी कितने लाख लगणगे जी ये वीज़ा अप्लाई करने वास्ते, यानी कितना खर्चा आएगा? तो लाखों के हिसाब से लोगों का माइंड बना हुआ है कि जी 20 लाख ले लो जी, 15 लाख ले लो, 30 लाख ले लो तो वीज़ा सानू दे दियो जी। ऐसी कोई बात नहीं होती। तो आपने जो लीगल एक्सपेंस बनते हैं तो वो ही आपने पे करने होते हैं, उसमें वैसी फ़ीस होती है। अगर हमारे थ्रू अप्लाई करेंगे, किसी कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करेंगे तो कंसल्टेंट की फ़ीस होती है, तो वो चार्ज करेगा। तो इसके अलावा अगर आपको इन्विटेशन आप नहीं वहाँ से मंगवा सकते, तो इन्विटेशन जो है हमारी कंपनी वो सर्विस देती है, तो हम आपका इन्विटेशन भी अरेंज कर सकते हैं। तो अगर आपका वहाँ के जानने वाला है तो उसके ज़रिए आप इन्विटेशन अरेंज करें और एप्लीकेंट के वहाँ पे फिंगरप्रिंट होते हैं। अगर कोई पर्सन आपको कहता है जी कि तुसीं सानू पासपोर्ट दे दियो, डॉक्यूमेंट दे दियो, तो असीं तुहानू वीज़ा लवा के दे देंगे, यानी आपको वीज़ा अरेंज कर देंगे आपको घर बैठे। जैसे कि मिडल ईस्ट से कंट्रीज़ हैं जिसमें दुबई है, सऊदी अरब है, कतर है, कुवैत है, ओमान है। इन मुल्कों से वीज़े आ जाते हैं घर बैठे ही, लोगों को कहीं पे जाना नहीं पड़ता। तो ऑस्ट्रेलिया में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको एम्बेसी जाना होगा, उनका या कोई सेंटर बना होता है, वहाँ जाना होता है और वो आपके फिंगरप्रिंट लेते हैं, आपकी तस्वीर लेते हैं। आपकी जगह पे कोई दूसरा पर्सन अपीयर नहीं हो सकता, ना आपका लॉयर अपीयर हो सकता है। तो ये मैं इसलिए अब बता रहा हूँ कि बड़ी तादाद लोग लोग जो हैं वो लुटे ना जाएँ, उनके साथ फ्रॉड ना हो जाए। तो और भी कोई आपके पास कोई माइंड में क्वेरी आती है तो आप जो चैनल है एतबार न्यूज़, इसके ज़रिए हमसे रब्ता कर सकते हैं और स्क्रीन के नीचे हमारा नंबर भी आ रहा है, आप इस पे रब्ता कर लें। तो जो भी बेस्ट आपकी हेल्प हो सकी तो हमारा दारा आपकी करेगा। जी मिस। सर मैं पूछना चाह रही हूँ कि विज़िट वीज़े पे ऑस्ट्रेलिया जाकर अगर कोई वहाँ पे जॉब करना चाहे या पढ़ना चाहे, अपने आप माइंड चेंज हो जाता है कि मैं यहीं पे रहूँ, तो उसके लिए है कोई थोड़ी बहुत वहाँ पे फैसिलिटी के वो वापस आके नया वीज़ा लेना पड़ेगा? उसके बारे में थोड़ा-सा बताइए। जी, जी। हाँ जी, मिस आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है।
तो बहुत सारे लोग वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में विज़िट वीज़े पे चले जाते हैं, तो उनके पास जाकर ना वहाँ पे 3 हाल होते हैं। अगर तो वो कोई कंपनी उनको जॉब दे देती है, तो वीज़ा उनका ट्रांसफ़र वहाँ से हो सकता है कि वो अपना जो विज़िट वीज़ा है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं वर्क परमिट के ऊपर। दूसरा इसमें वे है कि वो वहाँ पे कोई बिज़नेस रजिस्टर कराते हैं, अपनी कोई स्किल दिखाते हैं कि जिसमें एंटरप्रेन्योर या स्टार्टअप वीज़ा या कोई इन्वेस्टमेंट वीज़ा होता है, तो वो बिज़नेस वीज़ा लिया जा सकता है। तीसरा जो है वो बदनाम ज़माना है, तो आम लोग जो है वो आम तौर पे वहाँ पे लॉयर्स के ज़रिए या कोई कंसल्टेंट के ज़रिए वहाँ पे, मैं तो इसको कहता हूँ कि इसमें कंट्री की भी बदनामी होती है और उस पर्सन का, बड़े अब तो कम लोग हैं जिनका वीज़ा सक्सेसफुल होता है, वो होता है असाइलम, कि जी हमारे मुल्क में हमारी जान को ख़तरा है, तो लिहाजा हमें इस मुल्क से ना निकाला जाए, हमें ना पॉलिटिकल या पनाह दे दी जाए इस कंट्री में। तो मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तानियों को मेरा पैगाम है कि आप इस गंदगी में कभी भी ना जाएँ। तो सालों साल वहाँ वकला के, वहाँ पे इमिग्रेशन लॉयर्स के वहाँ पे लोग खर्चे बियर करते हैं, और जब वो कॉस्ट निकलती है तो करोड़ों रुपया जो है वो पाकिस्तानी रुपीज़ में वो इमिग्रेशन लॉयर्स को दे चुके होते हैं। और एट द एंड जब जिन लोगों को इंसाफ वहाँ पे असाइलम नहीं मिलता, तो उन्हों को एट द एंड पाकिस्तान आना पड़ता है, और उनको वहाँ पे रहने का किसी तरह का भी कोई हक नहीं होता। वो इमिग्रेशन नहीं देती, उनको वापस ही आना होता है, और उनकी जो वहाँ पे एफ़र्ट हुई होती है वो भी ज़ाया हो जाती है। और सबसे जो बुरी बात है और जो कीमती चीज़ है, उसका टाइम, जो ज़िंदगी का, जो वापस नहीं कभी भी आ सकता, उसका नेमल बदल नहीं हो सकता, वो ज़ाया हो जाता है। तो खुदारा आप इस चीज़ को समझें, कभी भी असाइलम के चक्कर में वहाँ ना पड़ें। आप बिज़नेस वीज़ा, या लोग कुछ शादी कर लेते हैं, ये भी एक पॉज़िटिव वे है। आप बिज़नेस वीज़ा अप्लाई करें वहाँ पे, या आप कुछ अच्छी जॉब ढूँढ लें। ये इन चीज़ों को प्रेफ़र करें, आपकी तो वहाँ पे भी, उस मुल्क में भी इज़्ज़त होगी, और आपको वीज़ा भी जल्दी ग्रांट हो जाएगा, और आपका नुकसान भी कम होगा और आपके पैसे भी कम लगेंगे। जी मिस। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि लोग आपकी बात को समझेंगे कि जिस तरह आपने बताया कि जो साइलम है वो टाइम का भी ज़िया है और अपने मुल्क की भी बदनामी है। बाकी जो आपने वे बताए हैं, उम्मीद है कि लोग उससे फ़ायदा उठाएँगे। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू।